चीर चीर काटने की यह परंपरा है। मेरा अपना उद्देश्य है कि हमारा पहले का जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमको जय मानंदा। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज है एकादशी और एकादशी के दिन हमारे उत्तराखंड और पहाड़ों में आज के दिन चीर को काटा जाता है, जिसको होलिका के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, ठीक जो यह चीर आज कटती है, इसको होलिका दहन के दिन इसको होलिका के रूप में जलाया जाता है। दोस्तों, आज कई सालों बाद हम भी आज चीर काट रहे हैं और आप इस पूरी वीडियो को देखना किस प्रकार से हमारे यहाँ चीर काटने की प्रथा है, और कमेंट करके भी आप ज़रूर बताना कि किस किस जगह इस प्रकार से होली को मनाया जाता है। आप सभी वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखा देता हूं। तो दोस्तों, मौसम की बात करें तो ये देखिए, धूप बिल्कुल चटक है और आज पूरी धुंध भी है। ये देखिए, सामने की जो पहाड़ी है, तो पहाड़ी पर पूरी धुंध है। अब धुंध किस कारण है? इस साइड को तो आग लगी नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो आग लगी है। यह जो धुंध है, धुंध आग के कारण है और धूप बिल्कुल चटक है आज। दोस्तों, 2 दिन से जो हमारे यहाँ के जो बच्चे थे, उनके पीछे मैं लगा था कि इस बार चीर काटनी है। तो कई बार समझाने और बुझाने के बाद ये लोग तैयार हुए। जो ये हमारी बात की जो यह पीढ़ी है, बिल्कुल भी इन चीज़ों को भूलते जा रही है। जो हमारे जो उत्तराखंड की यह संस्कृति है, होली से ठीक पहले चीर काटने की यह परंपरा है। मेरा अपना उद्देश्य है कि यह परंपरा विद्यमान रहनी चाहिए। हम और हमारे बाद की पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पहले लोग चीर को काटते थे, किस प्रकार से होली को खेलते थे। और उनके बाद भी जो अगर वो लोग इस चीज़ को जानेंगे, तो वो भी अपने आने वाले पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। पर मुझे यह लग रहा है और मैंने यह चीज़ महसूस भी की कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनको इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो लोग इन चीज़ों से कोई महत्व ज़्यादा रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है, वो लोग फ़ोनों में सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं। तो फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण ये जो उत्तराखंड के जितने भी कल्चर है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे विलुप्त तो होते जा रही है। तो आप सभी को और हम सभी का यह दायित्व बनता है और यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने बाद की पीढ़ी को अपने उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बताएं, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताएं कि किस प्रकार से हमारा पहले का जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमको उसको आगे सुचारू रूप से चलाना है, उसको विद्यमान रखना है। तो दोस्तों, इसके बाद सीधा मैं आपको ठीक शाम को ले चलूँगा कि आज हम किस प्रकार से चीर को काट रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं चीर को काटने के लिए। और अभी जितने भी बच्चे जा रहे हैं और कुछ अपने समकक्ष भी है, एक भाई, तो इस चीज़ को देखकर अपने बचपन की याद आ गई कि किस तरह से हम चीर को
काटने जाते थे और 1-1.5 हफ्ते पहले ही चीर को काट देते थे ताकि हमको टाइम मिल सके खूब घूमने का और खूब पैसे कमा सके। तो दोस्तों, आज कई साल बाद और कई दिनों से मेरे दिमाग में यह चीज़ चल रही थी कि इस बार चीर को काटा जाए। और मैं 3-4 दिन से करीबन अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं, उनको बोल रहा था। तो आज जाकर ये जो थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो तैयार हुए। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, जिस भी छोटे से पेड़ की टहनी को काटते हैं तो उसके यहाँ पर उसकी जड़ पर अगरबत्ती को जलाया जाता है। जैसा कि अभी की जो प्रक्रिया चल रही है अगरबत्ती की जलाने की, ये देखिए ये वाला जो पेड़ है मेल का, तो इसी को चीर के रूप में काटा जाता है आज के दिन। और उसके बाद इसकी पूजा होती है। जैसे ही पूजा होती है इस पेड़ की, तो उसके बाद फिर गोले को तोड़ा जाता है और गोले को तोड़ने के बाद फिर इसको काटने की प्रक्रिया होती है। तो अभी ये देखिए गोले को तोड़ने की तैयारी हो रही है और गोले को तोड़ने के बाद फिर गोले को थोड़ा चढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रसाद के रूप में जितने भी ये छोटे बच्चे हैं इनको और जितने भी लोग आ रखे हैं उनको दिया जाएगा। तो मेरा जो उद्देश्य था, अपने जो जितने भी जो छोटे बच्चे हैं इनको मैंने कहा इनको आओ और आप लोग भी देखो कि किस प्रकार से पहले की जो प्रथा है उस प्रथा को आगे भी कायम करना है और आप लोग भी इस चीज़ को सीखो। तो बड़ी मुश्किल से सारे इन बच्चों को बुला कर तब जाकर ये सारे बच्चे आए। तो उसके बाद ये देखिए अभी काट रहे हम चीर को और बाकी जितने भी छोटे बड़े बच्चे जितने भी हैं, और एक भाई है अपना सहपाठी रोहित गोसाई जी, तो उनका भी इस कार्य में बड़ा योगदान मिला। कल जब मैंने सबसे पहले कल इस भाई को फ़ोन किया तो इसके भी मन में एक इच्छा थी कि इस बार क्यों ना ज़रूर काटा जाए। और कई जो अपने जो थोड़ा हमसे बड़े थे और जो कई अपने जो सहपाठी थे उनको भी मैंने फ़ोन किया और बड़ा आग्रह किया कि आप लोग भी आओ। और ये चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती है। साल का त्यौहार है और साल में एक ही बार आता है। तो अपनी अपनी सोच है, कोई आता है कोई नहीं आता है। पर मेरी एक ही फ़ोन करने पर अपना सहपाठी रोहित पहुंच गया और उसने भी ये जो जितने भी जो बच्चे थे उनको प्रेरित किया कि भाई ऐसे इन चीज़ों को सीखो और हमको ये चीज़ें इसकी जो चीर काटने की जो प्रथा है अपने पहाड़ों में, अपने चमोली थराली में, इसको आगे सुचारू रूप से चलाना है। तो उसके बाद मेल की इस टहनी को काटने के बाद इस पर जो टेलर के यहाँ जितने भी कपड़ों के जो कट पीस होते हैं तो उन कट पीसों को प्रत्येक टहनी पर बांधा जाता है। प्रत्येक टहनी पर बढ़िया तरीके से सजाया जाता है ताकि इसका एक आकार होलिका का एक आकार बने और खूब अच्छा लगे। तो हम बचपन में इसको कहते थे, जितने भी जो ये कट पीस कपड़े हैं तो इनको कहते थे हम अपनी गढ़वाली भाषा में फुरका। इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और जब चीर को काटने के बाद इस पे ये कपड़े कट पीस कपड़े लगाने के बाद, तो पहले बचपन में हम इसको पूरा गांव में घुमाया करते थे और घुमाने के बाद एक स्थान को चिन्हित करते थे कि यहाँ पर इसको गाड़ना है। और प्रत्येक दिन होली खेलने से पहले जितने भी हम
जो हमारे जो साथ के जो लोग थे और अपने साथ के जितने भी जो दोस्त थे, तो सारे दोस्त इसकी परिक्रमा करते थे। करीबन 5 और 7 परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते करते होली भी गाते थे। उसके बाद तब जिस गांव में जाना था तब उसके बाद उस गांव की ओर जाते थे। तो ये पहले की जो हमारी जो अपनी स्ट्रेटजी थी कि इस प्रकार से हम होली खेलते थे। और अब जितने भी आपको ये लड़के दिखाई दे रहे होंगे तो इनका बिल्कुल भी कोई मन नहीं है, जाते नहीं है। और हम करीबन 8-8, 9-9 दिन तक होली खेलते थे। ठीक होली आने से पहले घर में बता भी देते थे कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल की करीबन छुट्टियाँ पड़ती थी, 2-3-4 दिन की छुट्टी पड़ती थी। हम 9-10 दिन स्कूल की छुट्टी करते थे और पूरे 9-10 दिन होली खेलते थे। तो अभी जितने भी ये सारे लड़के हैं, ये देखिए, ये 2-3 जो बच्चे हैं ये अपने तुंगेश्वर भकार के हैं। तो ये होली खेलने को यहाँ आ रखे थे। तो मैंने इनको भी बुलाया और बुलाने के बाद इनको भी बोला कि चलो आप लोग भी आओ चीर काटने को, क्योंकि इनके पास डफली भी थी बजाने को। तो तब ये लोग आगे, तो हमारे पास तो थी नहीं डफली, और जितने भी जो ये बच्चे आ रखे थे इनके पास भी थी नहीं। तो मैंने इन बच्चों को बुलाया, फिर ये लोग भी आ गए। तो ये सारा अपना ये छोटे छोटे कपड़ों के कट पीस बांधने के बाद अब हम इसको ले आएंगे ऊपर, जहाँ पर हमने स्थान चयनित कर रखा है इसको गाड़ने का। फिर इसको गाड़ने के बाद फिर होलिका दहन के दिन इस चीर को जलाया जाएगा। दोस्तों, आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताना कि कहाँ कहाँ इस प्रकार से होली मनाई जाती है और कहाँ कहाँ चीर काटी जाती है। अपने उत्तराखंड में इस प्रकार से और अपने भारतवर्ष में इस प्रकार से कहाँ कहाँ होली को मनाया जाता है और कहाँ कहाँ ठीक एकादशी के दिन होलिका के रूप में चीर को काटा जाता है। तो जैसा कि सामने ये कपड़े बांधने के बाद अब हम इसको ले आएंगे, जहाँ पर हमने ये एक स्थान चयनित कर रखा है। दोस्तों, बड़ा रोमांच का दिन था कल का, और इस दृश्य को देखकर अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई। और जितने भी भाई बंधु लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर उनको भी इस प्रकार से अपने बचपन की याद ज़रूर आ गई होगी कि किस प्रकार से बचपन में होली को खेला जाता था और चीर को काटा जाता था। दोस्तों, तो यहाँ पर लाने के बाद अपने कुछ सब्बल सुब्बल तो ला नहीं रखा था। तो जितने भी ये बच्चे थे, यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो ये त्रिशूल साइड में रखा था। तो ये त्रिशूल से यहाँ पर एक छोटा सा खड्डा करने पे लग गए। ये सामने है भोलेनाथ जी का मंदिर, तो इसी के पीछे हमने इस चीर को गाड़ा है और यहीं पर हमने स्थान चयनित कर रखा है इसको गाड़ने का। तो इसको ये अपना गड्ढा करने के बाद उसके बाद हमने इसको यहाँ पर गाड़ दिया है। अब ठीक आएंगे हम होलिका दहन के दिन, तो जो तैयारी है पहले से करनी पड़ेगी, लकड़ी लुकड़ी की तैयारी और इसको जलाने की तैयारी, और जलाया जाएगा होलिका को ठीक रात्रि में। और पहले रात को बचपन में जब हम इस चीज को जलाते थे, उसके बाद कहते थे कि जलाने के बाद पूरी रात की आपको रात को चौकीदारी करनी पड़ती है। तो हम जितने भी अपने दोस्त लोग थे, सारे लोग उसकी चौकीदारी करते थे और उसकी राख को सुबह में पूरे गांव में ले जाते थे और सभी लोगों से उसका
टीका लगवाते थे कि ये होलिका दहन की राख है, तो इससे आप सभी लोग टीका लगवाएं। तो दोस्तों ये था आज चीर काटने का एकादशी का पूरा दिन। और आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपसे मेरा अनुरोध है कि इस एकादशी के दिन चीर काटने वाली वीडियो को जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर इस चीज़ को लगाना। अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो सारी जगह इसकी स्टोरी ज़रूर लगवाना। और आपको ऐसी वीडियो किसी ने नहीं दिखाई होगी तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर स्टोरी लगाना।